मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA सेकेंड ईयर के प्रथम पेपर के तीसरे अध्याय ब्रिटिश सम्राट यमराज मुकुट के बारे में अध्ययन कराऊंगा। इंग्लैंड में आज भी सम्राट विद्यमान हैं, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। ब्रिटिश इतिहास में एक ऐसा भी समय रहा है जब सम्राट वास्तविक शासक होता था। उसकी शक्तियाँ असीमित और निरंकुश थी। वह राज भी करता था और शासन भी। उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा ही राजमुकुट के सारे अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था, किंतु आज स्थितियां बदल गई हैं और राजा राजमुकुट में अंतर माना जाने लगा है। आज का राजा वास्तविक शासक नहीं है, वह शासन का केवल एक संवैधानिक प्रधान है। वह राज करता है पर शासन नहीं करता। सम्राट की स्थिति और उसके अधिकारों में यह परिवर्तन अचानक नहीं आया है, बल्कि ये इतिहास के एक लंबे कार्यकाल के दौरान हुआ है। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा सम्राट का पद संसद के अधीन कर दिया गया। एवं राजा तथा मुकुट में भेद किया जाने लगा। आधुनिक समय में राजा के दो स्वरूप हो गए, एक तो राजा व्यक्ति के रूप में, दूसरा राजा संस्था के रूप में। जो व्यक्ति के रूप में राजा है उसको सम्राट कहते हैं, जो संस्था के रूप में है उसे राजमुकुट कहते हैं। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व बेजहोट ने कहा था कि महारानी विक्टोरिया सेना को बर्खास्त कर सकती है, ब्रिटेन की विजय हेतु युद्ध छेड़ सकती है, प्रत्येक प्रजा को पीर बना सकती है या कोई अन्य विनाशकारी कार्य भी कर सकती है। निसंदेह कुछ शताब्दी पहले सम्राट इन सभी शक्तियों का प्रयोग निरंकुश रूप से करता था, लेकिन आज सम्राट की शक्ति की यह रूपरेखा एक वैधानिक सत्य मात्र रह गई है। राजनीतिक सत्य तो कुछ और ही है कि शासन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं बल्कि राजमुकुट द्वारा होता है। सम्राट और राजमुकुट में अंतर करते हुए ग्लैडस्टोन ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से उतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण राजा और राजमुकुट का भेद है। यथार्थ में राजा वह व्यक्ति होता है जो उन शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका प्रतीक राजमुकुट होता है, जबकि राजमुकुट शासन का प्रतीक है। प्राचीन काल में भी यही अंतर था, पर उस समय इसका कोई वैधानिक महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा राजमुकुट था तथा राजमुकुट राजा था, और राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग राजा खुद ही करता था। पर राजतंत्र के लोकतांत्रिकरण के फलस्वरूप राजा राजमुकुट के भेद का बड़ा महत्व हो गया है। उसको बिना समझे ब्रिटिश संविधान को अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। अतः सम्राट और राजमुकुट में निम्नलिखित अंतर हैं। नंबर 1, राजा और राजमुकुट में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। निरंकुश राजतंत्र के समय ब्रिटेन में के स्थान पर आज ब्रिटेन में सीमित और वैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया है। इसका मतलब यह है कि पहले जो शक्तियां और विशेषाधिकार राजा को व्यक्तिगत रूप में प्राप्त थे, वे अब राजमुकुट नाम की संस्था को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। ओग के अनुसार आजकल क्राउन एक संस्था है, एक कार्यालय है, एक कृत्य बन गया है। ओग के ही शब्दों में क्राउन वह संस्था है जिसकी धीरे धीरे प्राइवेट सभी परम अधिकार और शक्तियां हस्तांतरित कर दी हैं, जो कभी व्यक्तिगत रूप में राजा को हुआ करती थी। क्राउन रूपी संस्था में राजा, रानी, मंत्री अथवा संसद तीनों शामिल हैं। नंबर 2, व्यक्ति होने के कारण राजा मरता है, परंतु राजमुकुट एक संस्था होने के कारण अमर है। ब्लैकस्टोन ने लिखा है कि हेनरी, एडवर्ड या जॉर्ज मर सकते हैं, लेकिन सम्राट इन सब से अधिक जीवित रहता है। इसका मतलब यह है कि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर सकता है, परंतु उसका पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर है। इसी तरह इंग्लैंड में यह भी एक कहावत है कि सम्राट मर गया, सम्राट चिरंजीवी हो। यहाँ पर भी सम्राट व्यक्ति के रूप में मर गया, परंतु राजमुकुट सदा अमर रहता है।
एक सारणी के माध्यम से हम राजमुकुट और राजा के अंतर को समझा सकते हैं। एक तरफ आप लिख लीजिए राजमुकुट और एक तरफ लिख लीजिए राजा। राजमुकुट साइड में पहली लाइन में लिखो राजमुकुट एक संस्था है, तो दूसरी साइड राजा के सामने लिखो राजा एक व्यक्ति है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यह है कि राजमुकुट साइड में आप लिखो कि राजमुकुट अमर है और राजा की साइड में आप लिखो कि राजा नश्वर है, अर्थात राजा मर सकता है। तीसरा अंतर लिखो कि राजमुकुट सावयव है और राजा राजमुकुट का अंग है। चौथा अंतर लिखो राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं और राजा केवल रश्मि प्रधान हैं। फिर पांचवा अंतर राजमुकुट सामूहिक होता है और राजा एक व्यक्ति होता है या व्यक्तिक होता है। नंबर 3 अंतर कि राजा मूर्तिमान है, राजमुकुट अमूर्त है। राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है, राजमुकुट एक विचार है, अमूर्त विचारधारा है, अवधारणा है, वह हमें दिखाई नहीं देता, वह एक अदृश्य संज्ञा है। मैथियोट के शब्दों में यदि कहा जाए तो राजमुकुट व्यक्ति रूपी राजा से सर्वथा भिन्न एक अमूर्त वैधानिक इकाई है। यह अंतर हो गया। चौथा अंतर है राजा राजमुकुट का अंग है, राजा राजमुकुट का अवयवभूत अंग है। उसके अतिरिक्त मंत्री परिषद तथा संसद मिलकर राजमुकुट का निर्माण करते हैं। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा जनसाधारण के प्रतिनिधियों के द्वारा करता है। 4 अंतर हो गए। 5वां अंतर यह है कि राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं, राजा केवल रश्मि प्रधान होता है। चार्ल्स पैट्रिक का कहना था कि राजमुकुट ब्रिटिश संविधान की ऐसी चूल है जिसके ऊपर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है। राजमुकुट की शक्तियां बहुत अधिक हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप में नहीं करता। यदि वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं ही करने लगे तो वह नाम मात्र के रश्मि प्रधान होने के स्थान पर एक अत्यंत शक्तिशाली शासक हो जाएगा। 5 अंतर हो गए। 6वां अंतर राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी होते हैं। राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रियों के परामर्श पर करता है और इसका परिणाम यह होता है कि चाहे तो राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा मंत्रियों के परामर्श से करे अथवा मंत्री इन शक्तियों का प्रयोग राजा की ओर से करें, राजा उसके लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता है। 7वां अंतर सम्राट व्यक्तिगत है जबकि राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट का रूप व्यक्तिक है, राजमुकुट का रूप सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले समूह में राजा, संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवा के सदस्य आदि शामिल होते हैं। वेड एंड फिलिप्स ने लिखा है कि राजमुकुट शब्द से शासन की संपूर्ण शक्ति के योग का बोध होता है। वह कार्यपालिका का पर्यायवाची है। राजमुकुट की कुछ शक्तियों के प्रयोग में राजा से व्यक्तिगत विवेक से काम लेने के लिए कहा जा सकता है। राजमुकुट का मतलब व्हाट इज क्राउन, राजमुकुट से क्या मतलब है। राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक है जिसे राजा राजपद पर आरूढ़ होते समय अपने मस्तक पर धारण करता है। आजकल राजमुकुट ने वैधानिक महत्व ग्रहण कर लिया है और जिनके अनुसार राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और इसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद और मंत्रीगण भी शामिल हैं। नेविल कर्क के अनुसार वैधानिक रूप से आज भी राजा के पास वे शक्तियां हैं जो किसी काल में थी, उनके नाम से ही उनका पालन भी होता है। वास्तव में हुआ यह है कि राजा की शक्तियां व्यक्ति से निकलकर अब उसके कार्यालय में आ गई हैं, जिसे राजमुकुट या क्राउन कहते हैं। ऐसे ही हरमन फाइनर ने कहा है कि क्राउन राजनीतिक शक्तियों के असली केंद्रों के ऊपर एक अलंकृत उपाधि है। प्रोफेसर मुनरो ने क्राउन को एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति कहा है जो न तो कभी शरीर धारण करता है और न कभी मरता ही है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका मतलब यह है कि राजा, मंत्री तथा संसद तीनों इसमें शामिल हैं और
यह वह संस्था है जिसको सम्राट की समस्त शक्तियाँ और विशेष अधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित हो गए हैं। इसलिए सिडनी लॉ ने क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना भी कहा है। वेंड और फिलिप्स के शब्दों में क्राउन शब्द से शासन की शक्तियों के कुल योग का बोध होता है और यह कार्यपालिका का भी पर्यायवाची है। राजमुकुट की शक्तियाँ और कार्य। राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत। राजमुकुट की शक्तियों के दो स्रोत हैं। पहले हम उसके स्रोत पढ़ेंगे, फिर उसके कार्य पढ़ेंगे। नंबर 1 स्रोत जो उसका है वो है परम अधिकार या विशेष अधिकार। राजा सम्राट या क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत उसके परम अधिकार हैं। प्रारंभ में राजा निरंकुश होता था और वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा से करता था, परंतु धीरे धीरे संसद ने इनमें से बहुत से अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया। ये एक लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया थी। कुछ अधिकार उपयोग में न आने से अपने आप समाप्त हो गए। अब जो बने रहे वे ही क्राउन के विशेष अधिकार हैं। इसलिए डायसी कहते हैं कि विशेष अधिकार विवेक या निरंकुश शक्ति के वे अवशेष अधिकार हैं जो किसी समय क्राउन के पास वैधानिक रूप में बचे रहते हैं। ओग और जिंक ने भी अपने शब्दों में कहा है कि विशेष अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते बल्कि या पितु चिरभोग अधिकार द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रथाओं तथा न्यायिक निर्णयों द्वारा पुष्टिकृत किए गए हैं या किए जाते हैं और उस समय भी विद्यमान रहते हैं जब संसद इतनी शक्ति प्राप्त कर लेती है कि वह उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार समाप्त कर दे या बदल सकती है। क्राउन के प्रमुख विशेष अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 संसद को आमंत्रित करना, स्थगित करना और भंग करना। ये क्राउन के विशेष अधिकार हैं। संसद का सत्र बुलाना, संसद को बुलाता है, संसद के सत्र को स्थगित कर देता है और वह संसद को भंग भी कर सकता है। दूसरा विशेष अधिकार है कि मंत्रियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। क्राउन जो है वो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नंबर 3 है कि वह नए पीयर बनाता है। क्राउन ही नए पीयर बनाता है लॉर्ड सभा में। नंबर 4 है युद्ध की घोषणा करना अथवा संधि करना। क्राउन ही युद्ध की घोषणा करता है और युद्ध के बाद संधि करता है। 5वां है अपराधियों को क्षमादान प्रदान करना। क्राउन अपराधियों को क्षमा दे सकता है। 6ठी बात है नियम को स्थापित करना आदि। क्राउन नियम को स्थापित भी कर सकता है। दूसरा उसका स्रोत है संविधि। उसकी सम्राट की शक्तियों का राजमुकुट की शक्तियों का दूसरा स्रोत संविधि है। सम्राट की शक्तियों का दूसरा स्रोत वे कानून हैं जिनके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों की परिभाषा की है, उनमें कटौती की है और उन्हें सीमित या व्यापक बनाया है। इस स्रोत से क्राउन को मिली कुछ शक्तियाँ निम्न हैं। विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार, स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार आदि। प्रत्यायोजित विधि निर्माण के फलस्वरूप इस स्रोत की महत्ता और बढ़ गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट की शक्तियों के 2 स्रोत हैं, एक तो विशेष अधिकार, दूसरा संविधि। विशेष अधिकार जो उसने लगातार सदियों से शक्तियों का प्रयोग किया है वो, और जिनसे प्रथाएं बन गई हैं और न्यायिक निर्णय द्वारा उन्हें स्वीकार किया गया है, तो वो आज भी संसद खूब शक्तिशाली होने के बावजूद भी बची हुई हैं। जैसा हमने आपको बताया कि संसद को बुलाना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, लॉर्ड सभा में नए पीयर बनाना, युद्ध की घोषणा करना, संधियाँ करना, अपराधियों को क्षमादान देना, नियमों को बनाना आदि। दूसरा संविधि बताया था कि संसद ने जिनको बनाया है कि संसद ने समय समय पर राजा की शक्तियों को परिभाषित किया है
और इन शक्तियों के माध्यम से ही फिर वो उसकी शक्तियों के स्रोत बन गए हैं। ठीक है, आज इतना ही।